नमस्कार, मैं रजनीकांत साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के ऊपर। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति पर। हम बात करेंगे यूएस में राहुल गांधी की यात्रा पर। क्या कुछ चल रहा है पूरे देश में, पूरे विश्व में। अभी सबसे ज्यादा अगर कुछ ट्रेंड्स कर रहा है तो राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा है। राहुल गांधी अमेरिका में, राहुल गांधी जो है नरेंद्र मोदी के 56 इंच के सीना को इतिहास बताने के लिए अमेरिका गए हुए हैं। लोगों से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कहाँ कहाँ फेल्योर है। और बताना भी चाहिए। जब मोदी जी जाते हैं विदेश यात्रा पर तो वो सिर्फ बताते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अब कांग्रेस के राजकुमार हैं राहुल गांधी, वो अमेरिका में जाकर बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कहाँ कहाँ पे नाकाम रहे। बेचारे अमेरिका में, भारत में उनका शादी सेट हो रहा है। तरह तरह के लोग हैं भैया, सोशल मीडिया पर कुछ भी वायरल कर देता है। राहुल गांधी किससे शादी करेंगे, वो लड़की कौन है, उसकी तस्वीर साथ में टैग कर करके पूरे सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है। और जब अमेरिका से लौट करके राहुल गांधी इंडिया आएंगे और जब उसकी शादी उस लड़की से नहीं होगी तो वो लड़की दौड़ा दौड़ा के जरूर मारेंगे। जो लोग वायरल कर रहे हैं ना, सुधर जाओ यार। किसी का भी रिश्ता कब जोड़ देता है भारत में पता ही नहीं चलता है। अरे राहुल गांधी गए वहां पर अपना विचार दे रहे हैं, बौद्धिक क्षमता का परिचय दे रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है भारत में। और देखिए, रेल हादसा जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में पिछले 1 महीने में लगातार रेल हादसा। आखिर ये पटरी पर बाइक और सिलेंडर रखने का आइडिया दे कौन रहा है? कौन इस पूरे साजिश के पीछे? कैसे हो रहा है? विस्फोटक सामग्री कैसे मिल रही है? क्या पूरे जो ट्रैक पे सुरक्षा का कोई सिस्टम नहीं है? पहले तो मेरे ख्याल से गैंगमैन जो है पूरे पटरी का मुआयना करता था। अब तो सिस्टम कहीं दिखता ही नहीं है। चाहते तो आप तीसरी आंखें लगा सकते हैं ना। 1 महीने में कौन सा इसके ऊपर बड़ा कदम उठाया गया है? क्या सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है? आखिर ये छोटे छोटे या बड़े बड़े जो हादसे हो रहे हैं इस पर केंद्र सरकार खुलकर कभी बोल नहीं रही है। रेलवे मंत्री व्यस्त हैं, वो वंदे भारत का रील बना रहे। रील बनाने से फुर्सत मिले तब तो उनको पता चले। आखिर पूरे यात्रियों की सुरक्षा, आपको याद होगा डीटीएल जो है, फिर राज और सिमरन की कहानी। अब तो जो लड़का लड़की भागने वाला है ना, वो भी डर रहा है कि हम ट्रेन से भागे कि नहीं भागे। और लड़कियां तो पिताजी से हाथ जोड़ रही है कि सब कुछ करना, मुझे ट्रेन से मत भेजना, मैं नहीं जाऊं। अब घर से नहीं भागेगी और पिता कह रहे नहीं बेटा एक बार तुम भाग लो, ट्रेन से भागोगी बहुत सुरक्षित रहोगी। और बेटी को पता है ना इतना हादसा हो रहा है कहीं हम असुरक्षित ना हो जाए। तो अब वो भी कोई प्लानिंग बहुत काम नहीं कर रहा पूरे देश पर। तो पूरी जो यात्रा है, इन तमाम चीजों पर हम बात करें। अब देख लीजिए, मणिपुर की हालत और भी खराब हो गई है। हिंसा बढ़ता जा रहा है, मौतें हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं। और इतना दिनों से हो रहा है, 14-15 महीना हो गया। प्रधानमंत्री और अमित शाह को फुर्सत नहीं। अरे जाकर के देखिए ना, कुकी मैतेई के बीच में समझौता का कोई रास्ता तो होगा सर। आप कल ही ले दे करके अमेरिका, रूस और यूक्रेन ही करते रहेंगे। पूरे वैश्विक पलक पर तो आपका जो नाम है उसमें तो सर 4 चांद लगा हुआ है। गजब का क्रेज बना आपका। विश्व गुरु मोदी आएंगे तो समझौता हो जाएगा। यूक्रेन का युद्ध जो है रसिया के साथ वो रुक जाएगा। असम जाना चाहिए था, मणिपुर, यहाँ युद्ध रुकवाना चाहिए था। सारा ज्ञान अमेरिका और यूक्रेन में क्यों बांट कर आते हैं? थोड़ा बहुत ज्ञान तो चाहिए कि वहां पर भी देकर आए। और सब कुछ है, मणिपुर नहीं जा रहे हैं सर, बहुत चिंता का विषय है। वो भी देश का हिस्सा है। क्या कुछ चल रहा है, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। अब देखिए, जो ट्रेन में बड़ा बड़ा सिलेंडर रख करके आ रहा है कि कुछ भी बड़ा हादसा होगा उसमें जिसकी भी कैजुअलिटी होगी लिस्ट चेक कर लेना, कहीं तुम्हारे अपने तो नहीं है। और किनके नाम पर आप लोग ये बदमाशी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये सोचना पड़ेगा भाई। उस ट्रेन में भी आपके अपने लोग होंगे। सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है और नाकामी छिपाने के नाम पर ये साजिश का चादर उड़ा करके कहीं पूरे देश को दिग्भ्रमित तो नहीं किया जा रहा है। फायदा किसका होने वाला है, किसका नुकसान होने वाला है? क्या ट्रेन एक्सीडेंट भी पॉलिटिकल स्टंट्सबाजी है? क्या कुछ चल रहा है देश में, ये तो समझना होगा ना सर। अब आ जाते हैं थोड़ा बिहार में। ट्रेंडिंग में तो सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर अभी चल रहे हैं। नेशनल, सोशल, सब मीडिया पर हावी थे। और अब हमको समझ में आया कि बिहार की राजनीति में अगर आपको चमकना है तो लालू यादव सत्ता में हो या ना हो, तेजस्वी यादव सत्ता में हो या ना हो, यही उनका राजनीतिक फास्ट फूड है। कोई भी पार्टी जाती है
बिहार को जब फोकस करती है तो सबसे ज्यादा जंगल राज का डर दिखाती है और बताने की कोशिश करती है कि तेजस्वी और लालू यादव ने क्या कुछ किया है। मगर पूरे बिहार में घटनाएं हो रही, कोई बोलने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर तो चौड़े होकर के बोल देते हैं 9वीं फेल। प्रशांत किशोर जी थोड़ा सा उंगली उधर भी कीजिए, देखिए उमा भारती से भी सवाल कीजिएगा, पूछिएगा कि छठी के बाद क्यों नहीं पढ़ाई की, 7वीं फेल मुख्यमंत्री आप क्यों नहीं बोलते हैं जाकर, क्यों नहीं स्मृति ईरानी से पूछते हैं, चार्टिंग मिनिस्टर रही, बड़े बड़े मंत्रालय मिल गए, पार्ट 1 के बाद वो पढ़ाई नहीं की, क्या सब विदेश में ही जाकर के पीएचडी की डिग्री ले आती है क्या? चिराग पासवान पे तो अलग सवाल है भैया, तो जो कह रहे हैं दावा कर रहे हैं यूनिवर्सिटी नकार रही है। नरेंद्र मोदी पे अलग ही सवाल उठे पड़े हैं, थोड़ी चेक करने का विषय है, मगर सवाल तो उन पे भी उठता है ना। तो फिर अन्य लोगों से क्यों नहीं पूछते प्रशांत किशोर, जाकर बोले बीजेपी को कि आप कौन से बड़े हैं, आपके भी तो मुख्यमंत्री जो है 10वीं फेल है। ले देकर मुख्यमंत्री लालू यादव की बात पूर्व मुख्यमंत्री की या तेजस्वी यादव की बात हो रही है। बिहार में और कोई टॉपिक नहीं है क्या प्रशांत किशोर की? पर बार बार ये डर तो नहीं बताया करो ना, एक बार पूछ लो। हम तो खुद कंफ्यूज है कि सारे बड़े बड़े नेता को विदेश में ही क्यों डिग्री मिलती है। तो आप देख लीजिए पूरे देश भर में क्या चल रहा है, रेल हादसा, मणिपुर, राहुल गांधी, इंगेजमेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, क्या कुछ चल रहा है। हर कुछ को समझिए, सारी चीज को समझिए और देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक बात और कहना था यार, आप सब बहुत सम्मानित लोग हैं, दर्शक है, बहुत प्रेम मिलता आप लोग से। मेरे इस YouTube चैनल को सार्थ.ऑफिशियल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, बेल आइकन दबा दे, बहुत सपोर्ट मिलेगा। बहुत बोलने का मन करता, लगता है कि एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर के ने जो जनता की बात है वो उठा दे। बस आप लोग से निवेदन है, बस सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।